नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही इंटीग्रेशन की बच्चों थ्योरी आज लास्ट क्लास है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म बच गए वो मैं आपको करवा रहा हूं और कल से आपको क्वेश्चन पूछना है। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपको। पीडीएफ व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज दी गई है और बाकी एप्लीकेशन के अंदर भी डाल दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चन को पूछना शुरू करना है। हाँ जी, जल्दी से जो भी जुड़ गए एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो बच गए थे, उस फॉर्मेट के अंदर अपन नहीं आए, उनमें कुछ स्पेशल कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे तभी वो क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे ये कंसेप्ट देखो, हाँ जी, 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स और साथ में क्या बच्चों dx। 3 से 4 तरीके के फॉर्मेट है, जो अलग से फॉर्मेट है। इंटीग्रेशन में जो भी अपन ने किया है उससे थोड़ा सा हटके है, वो उनको भी सेट करना। अब ऐसा जो फॉर्मेट आता है जैसे 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स और साथ में dx। कुछ बच्चे cos स्क्वायर एक्स को साइन में बदल देते हैं, कुछ साइन को cos में बदल देते हैं। हाँ जी, सारे फॉर्मेट कोई सा भी लगाओगे, कोई सा भी फॉर्मेट लगाओगे, उन सब में एक तरीके का पैटर्न लगता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको ऊपर भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना और नीचे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, या फिर sin स्क्वायर एक्स से भी कर सकते हो। पर किससे डिवाइड कीजिए, या तो sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स। तो कोशिश कीजिए cos स्क्वायर एक्स से करो, कंसेप्ट इजी पड़ते। हाँ जी, ऊपर भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, यानी 1/cos स्क्वायर एक्स और साथ में dx। नीचे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, यानी 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी 4, प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी 9 और tan स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। हाँ जी, 1/cos स्क्वायर एक्स का जो सेक्शन है ना, 1/cos स्क्वायर एक्स है, वो sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स dx। हाँ जी, होल अपॉन ये बन जाएगा बच्चों 4 + 9 और tan स्क्वायर एक्स। ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है बच्चों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपने पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ये ही फॉर्मेट अपन को लगाने पड़ेंगे। अब ये आ गया। हाँ जी, ऐसा करने से क्या इंटीग्रेशन हो गया क्या, अभी तक नहीं हुआ। अगर tan x जो है ना, अगर मैं उसको t ले लेता हूं तो tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों sec स्क्वायर एक्स, x का dx और t का dt। sec स्क्वायर एक्स dx की जो वैल्यू है ना, वो किसका काम कर रही है बच्चों, dt का काम कर रही है। होल अपॉन 4 + 9t स्क्वायर, dt अपॉन 4 + 9t स्क्वायर। पर बच्चों करना इसको ऐसे ही है, या तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड या sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड, दोनों कंसेप्ट सही है, दोनों लगा सकते हो, दोनों के दोनों फॉर्मेट सही। ये फॉर्मेट कहीं कहीं पहले पड़ा हुआ है। हाँ जी, dt अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 का स्क्वायर, प्लस 9t स्क्वायर को लिख सकता हूं बच्चों 3t का होल स्क्वायर, 3t का होल स्क्वायर। हाँ जी, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस से बच्चों रूट नहीं है। हाँ जी, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा आना चाहिए, यानी क्या बनेगा 1/a और बच्चों कितना बन जाएगा tan इनवर्स x, यानी बच्चों 3t होल अपॉन a कितना बच्चों 2, प्लस का कितना हो गया बच्चों c, t के साथ में कितना है 3 है, t के साथ में कितना है 3 है, तो 3 कहां आएगा बच्चों, नीचे आएगा, नीचे यानी इस टोटल के नीचे आएगा बच्चों, इस टोटल के नीचे कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। माइनर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो माइनर मिस्टेक आप करोगे वो ऑप्शन होगा बच्चों। ये कितना होगा 1/6 और कितना हो गया बच्चों tan इनवर्स 3t/2 और प्लस का कितना हो गया c। बच्चों t की वैल्यू कितनी है 10x, t की वैल्यू कितनी है 10x, t की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कितनी 10x, यानी कितना हो जाएगा 1/6 और बच्चों tan इनवर्स बाहर कितना बच्चों 3/2 और t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 10x। हाँ जी, ये फॉर्मेट ऐसे और प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। हाँ जी, एक बार वापस समझिए क्या फॉर्मेट है बच्चों,
इस टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है, इनका कोई मेथड नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया। हाँ जी, इससे क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सब आप प्रॉब्लम में पूछने वाले हो, इसलिए मैं पहले से ले आया कि हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिनको अपन को स्पेशल ध्यान रखना है। हाँ जी, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स, क्या किया, ऊपर भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, नीचे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 4, 9 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी 9 tan स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बनेगा बच्चों sec स्क्वायर एक्स, 4 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। जैसे ये कन्वर्ट होता है ये बदल जाएगा, तो tan x को t ले लीजिए, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt हो जाएगा। हाँ जी, dt अपॉन 4 प्लस 9 t स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला पहले अपन को आता है क्योंकि इंटीग्रेशन का एंड फॉर्मूला पे होता है। हाँ जी, इंटीग्रेशन का एंड फॉर्मूला पे होता है, ध्यान रखना है। तो बच्चों ये बन गया, ये फॉर्मूला अपने जाना पहचान लग रहा है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये x है प्लस c। हाँ जी, पर x के साथ में 3 भी है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3t अपॉन 2 प्लस c। हाँ जी, t की वैल्यू 10x यानी 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3 अपॉन 2 10x प्लस c। ये जो स्पेसिफिक फॉर्म के जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में रखें, बाकी दिमाग में क्लिक नहीं होता है। पहले ये बताइए क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या ये अच्छी तरीके से क्लियर है क्या। हाँ जी, चलिए वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। देखो ये फॉर्मेट इस तरीके का क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन लिए मैंने, एक एक पैटर्न के, ज्यादा नहीं है स्पेशल फॉर्म के अंदर, वैसे लगभग पूरा इंटीग्रेशन में कवर करवा चुका हूं, ठीक है, फिर भी ये बी फॉर्मेट, तो इसको भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। हाँ जी, ऊपर भी और नीचे भी। अभी अपने पास और कोई मौका मौजूद नहीं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास और कोई मौका नहीं है। जितने भी मेथड अपन ने पढ़े, चाहे वो आइलेट हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे फॉर्मूला बनाने वाला हो, चाहे रूट वाला हो, ऐसा या पार्शियल फ्रैक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा इसके अंदर, तब जाके ये स्पेसिफिक फॉर्म में बनेगा। तो इसको किससे डिवाइड करें, cos स्क्वायर एक्स से, यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और साथ में dx अपॉन 3 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और प्लस 2, ये बन जाएगा। हाँ जी, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके कितना बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स और साथ में dx बनेगा बच्चों, अपॉन cos स्क्वायर एक्स ऊपर यानी 3 sec स्क्वायर एक्स और प्लस 2। बच्चों इंटीग्रेशन में धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते चलिए, और इंटीग्रेशन का एंड कहां होगा, फॉर्मूले पे होगा। फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ कर दूंगा तो चांस बन जाएगा, ये फॉर्मेट। तो बच्चों यहां बना जो sec स्क्वायर एक्स है ना, ये sec स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, अपॉन ये sec स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलिए, आपका काम होते जाएगा। हाँ जी, ऊपर कितना हो गया बच्चों sec स्क्वायर एक्स और साथ में क्या हो गया dx, होल अपॉन बन गया बच्चों 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो गया 2। हाँ जी, आगे बढ़ते जाइए, मैंने फिर बोला एक एक छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलो, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 5 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मेट बच्चों वापस अपन वही पहुंच गए जो पिछले क्वेश्चन के अंदर था, यानी cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर दोनों है तब भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, अकेला है तब भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, अकेला साइन है तब भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, सब फॉर्मेट के अंदर कॉमन है, और फिर उसको इस सिचुएशन के ऊपर ले जाना है। हाँ जी, किसको t मान ले, tan x को, tan x इक्वलेंट t, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, x का dx इक्वलेंट dt। हाँ जी, sec स्क्वायर एक्स dx ये किसका काम करेगा, dt का। बच्चों dt अपॉन 5 प्लस 3t स्क्वायर, dt अपॉन 5 प्लस 3t स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, फिर वापस वहीं पहुंच गया डेटा। हाँ जी, या तो एक काम करो 3 को कॉमन लेके बनाओ, या फिर इसी को है जैसा बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों dt अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बच्चों रूट 3t का होल स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबका एंड एक जैसा ही, सबका फॉर्मेट एक जैसा ही बनेगा। हाँ जी, पहचाना हुआ लग रहा है, 1 अपॉन ए यानी रूट 5 बच्चों tan इनवर्स और कितना रूट 3t अपॉन रूट 5।
हाँ जी, और नीचे कितना आ जाएगा जो भी टी के साथ है, कितना बच्चों √3, तो √3 यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, प्लस का कितना हो गया बच्चों सी। हाँ जी, आगे बढ़ा लेते हैं, कितना 1/5 × 3 बच्चों 15 का रूट, और बच्चों बन गया 10 इनवर्स √3 यानी 3/5, और टी की वैल्यू बच्चों 10x, टी की वैल्यू 10x, और प्लस का कितना हो गया सी। हाँ जी, क्या क्लियर है? वापस समझाना हो तो रिपीट लिख दीजिए, बाकी एक एक स्टेप धीरे 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 मैं चला हूं, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, थोड़ा कोशिश करना, क्वेश्चन कैसे आ रहे देखना एक बार, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से बन सकता है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन नहीं लिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, साइन और कोस, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आए दोनों, या फिर ओनली साइन स्क्वायर एक्स आए, या फिर ओनली कोस स्क्वायर एक्स आए, तीनों फॉर्मेट के अंदर सेम ही पैटर्न लगता है। कोस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। हाँ जी, अब आइए, ये एक नया कंसेप्ट, ये फिर से एक नया कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, क्या 1/5 + 4 cos x, 1/5 + 4 cos x, इस टाइप का जो फॉर्मेट है उसको देखो। इसमें भी अपने पास और कोई मौका मौजूद नहीं है, तो यहां पर cos x आ सकता है, sin x आ सकता है, साइन और cos दोनों आ सकता है। पहला वाला पैटर्न क्या था, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, या अकेला sin स्क्वायर x, या अकेला cos स्क्वायर x, एक पैटर्न, एक स्पेशल फॉर्म खत्म। दूसरा स्पेशल फॉर्म क्या कहता है, या तो यहां cos x, या यहां पर sin x, या फिर साइन और cos दोनों पावर में नहीं, पिछला पैटर्न पावर में था, ये पैटर्न सिंपल है। हाँ जी, तो यहां पर तीन तरीके क्वेश्चन, या तो cos x, या cos x और इधर sin x, या फिर इधर sin x, तीन तरीके के पैटर्न बन सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर भी। तो बच्चों इस वाले पैटर्न में क्या करना है, तो cos x का मतलब होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक के पोर्शन है बच्चों। cos x का मतलब क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, या फिर sin x का मतलब होता है, आएंगे तीन ही है जो मैंने बोल दिया, कितना बच्चों 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। हाँ जी, cos x का मीनिंग होगा 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। sin x का मीनिंग 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। अच्छा बच्चों, cos 2x भी आता है इसमें, तो क्या बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, कुछ भी आ सकता है बच्चों। और एक बच्चों sin 2x आता है, sin 2x क्या बनेगा 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ये भी आ सकते, ये पूरी बिरादरी आ गई बच्चों, पावर 1 वाली पूरी बिरादरी। sin 4x भी आ सकता है, cos 4x भी आ सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी एक जैसे इस टाइप के जितने भी है ना, वो सब आ सकते हैं। अपने को अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, cos x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी क्या बन जाएगा। आज ही आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1/5 + 4 cos x, cos की वैल्यू बच्चों 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 फॉर्मेट ये आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा dx। फायदा क्या मिलेगा, बिल्कुल बिना फायदा के बच्चों मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ती है, फायदा मिल रहा होगा तभी इसमें फायदा आगे बढ़ेगा। हाँ जी, 5 एलसीएम आ जाएगा, या फिर 5 से, या सॉरी ये एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, ऊपर क्या 1 + tan स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा। हाँ जी, इधर ये कितना 5 + 5 tan स्क्वायर x/2, 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस बच्चों 4 - 4 tan स्क्वायर x/2, -4 tan स्क्वायर x/2। कम समझ में आता था, एक स्टेप बढ़ा देना। हाँ जी, यहां पर 1 + tan स्क्वायर x/2 एलसीएम, 5 से मल्टीप्लाई, 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 - 4 tan स्क्वायर x/2। बच्चों ऊपर कितना हो गया 1 + tan स्क्वायर x/2, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर x/2 बच्चों sec स्क्वायर x/2। हाँ जी, 5 + 4 कितना हो गया 9,
5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साथ में कितना हो गया बच्चों, dx। इंटीग्रेशन का टारगेट क्या है, फॉर्मूले का निर्माण करना, बस इससे बड़ा और कोई इंटीग्रेशन का टारगेट नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या करें, फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो टेन एक्स बाई टू है ना, टेन एक्स बाई टू की जगह क्या ले लेते हैं, टी। टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का बच्चों 1/2, एक्स का बच्चों dx और t का बच्चों dt। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों किया गया, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट है, अनंत है बच्चों, अनंत है, लॉजिक खत्म होने वाले ही नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट है सारे के सारे। तो लो जी, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और क्या बच्चों, dx इक्वलेंट टू dt, इक्वलेंट क्या हो जाएगा, टू dt। तो आगे बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx की जगह टू dt, टू और इधर कितना हो गया बच्चों, dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर, 9 प्लस टी स्क्वायर, पहचाना लगना चाहिए, इंटीग्रेशन फॉर्मूले का होता है dt अपॉन ये बनेगा बच्चों 3 स्क्वायर प्लस बच्चों टी स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा, 2 बार बच्चों टेन इनवर्स का बन रहा है 1/a यानी 1/3 और कितना बच्चों टेन इनवर्स और t अपॉन a यानी कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा c। हाँ जी, t की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10x/2। धीरे धीरे कोशिश करते जाना, ये लेंदी मेथड है पर अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हाँ जी, t की वैल्यू 10x/2, लिखने का तरीका ध्यान रखना, 2/3 बाहर बच्चों, ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 बाहर लिख दो पहले ही, t की वैल्यू कितनी 10x/2, तो ये कितना हो जाएगा 10x/2, ये खत्म और प्लस का क्या हो जाएगा c। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है, रेस्पॉन्स दे दीजिए अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं आगे बढ़ना है। इंटीग्रेशन है बच्चों, इंटीग्रेशन में जल्दबाजी का काम नहीं है, आराम से चलिए। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन जाएगा बच्चों, इस तरीके क्वेश्चन तीन पैटर्न बन सकते हैं। देखो जैसे ये एक पैटर्न और आ गया, हाँ जी क्या है बच्चों यहाँ पर साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, टेन स्क्वायर x/2, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी पुट करते कितना बन जाएगा 1/5 माइनस 4 और 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। हाँ थोड़ा सा गलत कर दिया बच्चों, कितना बन जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। बच्चों ये लगाने के बाद इससे ये फायदा है कि आपको उस फॉर्म के अंदर वो पहुंचा देगा जो इंटीग्रेशन आपको आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, साथ में इधर कितना हो गया बच्चों dx, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 एलसीएम, ऊपर जाके बनेगा बच्चों सेक स्क्वायर x/2। हाँ जी इधर बन जाएगा बच्चों 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर x/2 और माइनस 4 इंटू 2 8 10 x/2 और साथ में dx। हाँ जी ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला पर एक काम कीजिए 10 x/2 को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, 10 x/2 इक्वलेंट क्या ले लीजिए t, वापस वही बनेगा सेक स्क्वायर x/2 का बच्चों 1/2, x का बच्चों dx और t का dt। हाँ जी सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वलेंट कितना हो जाएगा 2 dt। माइनर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना थोड़ी सी। हाँ जी ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा 2 dt, 2 और dt, ये तो हो गया ऊपर। नीचे आ जाइए 5t स्क्वायर माइनस 8t, 5t स्क्वायर माइनस 8t और प्लस का कितना हो गया बच्चों 5, ये लीजिए। कुछ याद आना चाहिए पुराना मेथड जो आपको पढ़ा रखा है, पुराने पोर्शन आपने देखे हुए, लगना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, कौन सा फॉर्मेट है, क्या बनाया जा सकता है, क्या सिचुएशन बन सकती है। तो 5 इंटू 5t स्क्वायर, फैक्टर हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन, फैक्टर हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन और फैक्टर नहीं हो तो परफेक्ट स्क्वायर, दोनों कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए। तो फैक्टर तो होने वाले हैं नहीं,
एक काम करते बच्चों, 5 बाहर ले लेते, तो 2/5 बाहर हो गया। इधर बन गया बच्चों dt, ये कितना हो गया t स्क्वायर माइनस 8/5 और t प्लस 5/5 बच्चों 1। परफेक्ट स्क्वायर बना लो, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बनाना है, ये कितना हो गया dt अपॉन a स्क्वायर बच्चों माइनस 2a। हाँ जी, अब देखो 8/5 में से 2 ले लिया तो बचा कितना बच्चों 4/5 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बच्चों 16/25, 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस 1 माइनस 16/25। फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलो ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या? एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए, ऐसा नहीं कहीं बाउंस चला जाए। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। पुराने मेथड रहेंगे, पुराने मेथड हट नहीं सकते। हाँ जी, परफेक्ट स्कोर बना दिया। कैसा भी क्वेश्चन आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। 2/5 बार, ये कितना हो गया dt अपॉन ये इतना पोर्शन, इतना जो फॉर्मेट ये वाला परफेक्ट स्कोर बनाया बच्चों। इस परफेक्ट स्कोर के हिसाब से आगे चलो, कितना बन जाएगा t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, इसको मिला लो, 25 माइनस 16 9/25 यानी बच्चों 3/5 का होल स्क्वायर। जाना पहचाना लगना चाहिए बच्चों। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ जी कितना 2/5 बाहर, 1/a यानी 3/5 1/a और कितना बच्चों 10 इनवर्स x कितना t माइनस 4/5 अपॉन बच्चों 3/5 प्लस का कितना हो गया c। कभी कभी बन जाता है लेवल, इससे ये खत्म बच्चों। ये कितना हो गया 2/3 हो गया। इधर कितना हो गया बच्चों 10 इनवर्स, यहाँ 5 एलसीएम ले लीजिए, 5t माइनस 4 अपॉन 5 एलसीएम लेंगे तो 5 से 5 खत्म 3 और प्लस का कितना हो गया c। आज t की वैल्यू बोलिए, t की वैल्यू कितनी है 10x/2, t की वैल्यू 10x/2। रफ चलना पड़ता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए। 2/3 बार, ये कितना हो गया बच्चों 10 इनवर्स 5। ऑप्शन को आराम से देख के लगाना है, 5 10 x/2 माइनस 4 होल अपॉन 3। ऑप्शन सोच समझ के, क्योंकि ऑप्शन के अंदर इसमें बहुत सारी गलतियां बनाई जा सकती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे बच्चों क्लियर है क्या? थोड़ा सा लेंदी हो गया पर समझ में आ गया क्या? रेस्पॉन्स दे दीजिए एक बार। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अकेला कोस आए, अकेला साइन आए, या फिर ऐसा साइन और कोस दोनों आए, साइन और कोस दोनों आए। अब बच्चों इसके लिए एक मेथड तो वो तो है ही है जो अभी अपन ने लगाया, साइन की जगह साइन लिख दो, कोस की जगह कोस लिख दो। पर ये जो फॉर्मेट है ना, ये मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मेट है। जब दोनों आ जाते हैं ना तो अभी जो बताया वो तो लगेगा ही लगेगा, वो आपको लगाना है, होमवर्क समझ लीजिए। मैं एक इसके अंदर नया मेथड बता रहा हूं, इस वाले पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगाना है, आंसर जल्दी आएगा। पिछले वाले दोनों में उसमें नहीं लगे, उसमें तो वो ही लगेगा जो अभी लगाया। ये जो है ना, इसके अंदर वो लग सकता है पर लेंदी है, इसलिए एक और बता रहा हूं मैं, वो भी लगा सकते हो और वो पुराना भी लगा सकते हो। हाँ जी, यहां से 1 मैक्सिमम मिनिमा यानी a cos x प्लस b sin x पढ़ाया था मैक्सिमम मिनिमा ट्रिग्नोमेट्रिक में। यहां से और यहां से √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, आज इसका रूट 3 प्लस 1 4 का रूट कितना हो गया 2। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी 1/2 sin x प्लस 1/2 और cos x और साथ में dx। ये 2 कहां से लाए? यहां से आया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कहां? यहां हुआ, तो यहां बराबर में आएगा। ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई बच्चों, ये 2 नीचे से मल्टीप्लाई। हाँ जी, थोड़ी गलती कर दी, यहां पर कितना था √3 था, बिल्कुल यहां पर √3 आएगा। जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए, क्या यहां तक क्लियर है क्या?
आज ही मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट लगाना है, ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स, इजी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, 1/2 बाहर हो गया, 1/, ये बच्चों साइन एक्स है, 1/2 की जगह मैं लिख रहा हूं बच्चों कोस 60 प्लस बच्चों साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और √3/2 साइन 60। अच्छा, यहां पर कोसाइन भी बना सकते हो और साइन भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेबल। साइन में भी बन सकता है, कोसाइन में, तो कभी आंसर नन ऑफ दिस नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है इसके अंदर। तो कितना हो गया 1/2 बाहर बच्चों, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस π/3 और साथ में dx। इसकी जगह अगर आप चाहोगे तो कोस भी बन जाएगा। साइन और कोस दोनों बन सकते हैं, ध्यान रखना, साइन और कोस दोनों ही बन सकते हैं। ठीक है, साइन बनेगा तो ऊपर जाके कोजेक बनेगा और कोस बनेगा तो ऊपर जाके सेक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, कितना हो गया बच्चों 1/2, साइन ऊपर जाके कितना हो जाएगा कोजेक एक्स प्लस π/3 और साथ में dx। अगर कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन आता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। पर बच्चों ये आंसर आपको 99% नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ये आंसर आपको 99% नहीं मिलेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमेशा आता है, ये आंसर नहीं मिलेगा बच्चों। तो गुरुजी क्या मिलेगा, इसकी जगह एक और आंसर होता है, एक और आंसर होता है कोजेक एक्स प्लस π/3 का जो सेक्शन है ना, उसका एक और आंसर होता है। बाहर कितना बच्चों 1/2 तो बाहर पड़ा है, बनेगा आजी कोजेक एक्स और साथ में dx का मीनिंग दो होते हैं। एक तो बनता है बच्चों log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स, एक होता है बच्चों log tan x/2। हाँ जी, log tan x/2, log tan x/2। पहले बताइए क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला क्लियर है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या? ये आंसर नहीं मिलता है बच्चों, क्योंकि ये सबको आता है, जो एक नहीं आता है फॉर्मूला उसको भी ध्यान रखना है। तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर 1/2 और कितना आ जाएगा log tan x का ये रहा, ये पूरा x, यानी log tan x/2 यानी x/2 प्लस π/6 प्लस x की जगह x लिखेंगे, ये लिखेंगे /2 तो x/2 प्लस कितना हो जाएगा π/6। तो ये आपको आंसर में मिलेगा। हाँ जी, जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए, क्या है क्लियर है क्या? मिल सकता है ये, कभी कभार ये भी मिल सकता है, पर ये मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। 99% चांस के अंदर बच्चों ये पूछा जाता है, 1% चांस के अंदर ये कभी कभार आ जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, यहां से जैसे अपन ने साइन बनाया तो क्या बन सकता है, कोस बना ले तो क्या आंसर में बदलाव आएगा क्या? तो बच्चों कोस ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक बनेगा, और सेक में लिखेंगे तो log sec x प्लस tan x ऐसे आ सकता है। पर ये जो है ना, ये वाला इधर वाला जो आंसर है वो सेम आएगा, इधर वाला आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, घूम फिर के वही पहुंच जाएगा, क्योंकि वो भी log 10 में ही होता है, वो भी दूसरा जो आंसर होता है वो भी किसमें होता है, log 10 में ही होता है। इसलिए इधर वाला जो आंसर है वो सेम रहेगा, पर इधर वाला आंसर बदल जाएगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से रिप्लाई कीजिए एक बार। बाकी आपको ट्राई करना है। क्या कह रहा हूं, ये आंसर क्यों आता है 99%? ये आंसर ही आता है क्योंकि यहां पर दो रास्ते, या तो आप साइन बनाओगे या कोस बनाओगे। कोस बनाया तब भी आंसर यही आएगा, और साइन बनाया तब भी आंसर यही आएगा, इसलिए ऑप्शन में ये मिलेगा। इधर की तरफ दो चांस है, इसलिए 1% में रखा है, ये 1% के अंदर। इधर की तरफ दो है, अगर कोजेक बनाया तो अलग आएगा, सॉरी साइन बनाया तो अलग आएगा, कोस बनाया तो अलग आएगा। ठीक है, और दोनों ऑप्शन
अदर देख लेना, ऑप्शन देख के चलना है अपन को। ऑप्शन देख लिया करो, नजर डाल दिया करो ऑप्शन के अंदर कैसे ऑप्शन बन रहे, उसके हिसाब से सोच समझ के आगे बढ़ना है। हाँ जी, क्लियर है क्या? मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैटर्न देखिए। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक्स्ट्रा आ गया, ये चीज, ये एक्स्ट्रा आ गया। क्वेश्चन पैटर्न वही है, पहले वाले में साइन एक्स था, दूसरे वाले में कोस एक्स था, तीसरे वाले में साइन और कोस दोनों थे, पर ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो अब बच्चों यहां पर अपन बिल्कुल फंस गए, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर फिर आपको लगाना ही है क्या? कोस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसीलिए बोला है कि उसमें मैक्सिमम मिनिमा लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता है। साइन एक्स की वैल्यू बच्चों 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कोस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों वैल्यू यहां पर लगानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन अपने पास मौजूद नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं होता ना, मैक्सिमम मिनिमा सिर्फ इतना ही होता है, ये ही मैक्सिमम मिनिमा पे चलता है, बल्कि 5 और आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, कुछ और ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो ही लगाना पड़ेगा जो चलता है। हाँ जी, थोड़ा सपोर्ट करना, चलते रहना साथ में। 5 प्लस 7 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू बच्चों 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा। और साथ में क्या हो गया बच्चों? dx हो गया। एलसीएम बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर पहुंचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, साथ में dx होल अपॉन ये बच्चों 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बच्चों 7 माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बच्चों 2 टेन एक्स बाई 2। भयानक लग रहा होगा, डेंजर लग रहा होगा, पर बच्चों आज कंसेप्ट की लास्ट क्लास है, सिंपल सी बात है। कोई जीरो लेवल के क्वेश्चन तो बताने के लिए आया नहीं। पहले दिन पढ़ाया होगा लेवल लो था, आज पढ़ाया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं मैं। तो आज सिंपल सी बात है, थोड़ी उम्मीद कम रखना, गुरुजी आज कुछ इजी बताने वाले। पर हाँ, ये मेरी गारंटी है, अगर पुरानों से आप लिंक कर सके ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बस एक लॉजिक बताने के लिए आया आज, इससे बड़ा कोई रोल नहीं है मेरा। हाँ जी, ये बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, साथ में क्या हो गया बच्चों? dx। नीचे आ जाइए, 5 टेन स्क्वायर माइनस 7 टेन स्क्वायर, यानी माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये खत्म, ये खत्म। प्लस का बच्चों 2 टेन एक्स बाई 2, 2 टेन एक्स बाई 2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 7 प्लस 5 12, प्लस का 12। हाँ जी, यहां से -2 बाहर ले लेते हैं। 1 अपॉन 2 किसका? माइनस का, या फिर रहने देते? अभी रहने दो, चलो अभी रहने दो बच्चों। 10 एक्स बाई 2 को टी ले लेते हैं। 10 एक्स अपॉन 2 इक्वल टी। 10 एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 अपॉन 2, एक्स का dx और टी का dt। हाँ जी, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की वैल्यू 2 dt होल अपॉन बच्चों -2 टी स्क्वायर प्लस बच्चों 2 टी और प्लस बच्चों 12। हाँ जी, 2 कॉमन ले लो और माइनस भी बाहर ले लो, तो 2 से 2 तो कट जाएगा और बचेगा टी स्क्वायर -2 टी और -12, टी स्क्वायर -2 टी -12। अरे बच्चों, क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्लियर है क्या? ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए बेहतर तरीके से। पुराने सारे पार्ट आपने देखे हुए, यहां पर एक उम्मीद की जाती है आपसे, सर 2 कॉमन ले लिया ना नीचे, बिल्कुल 62 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है जी। 2 कॉमन ले लिया तो ये गड़बड़ कर दी अपन ने, 2 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा, ठीक है जी। अब बोलो, ठीक है जी, वेरी गुड।
अब बच्चों माइनस कॉमन लेने के पीछे रीजन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी परफेक्ट स्कोर बनाने की कोशिश करो ना तो टी स्कोर का कोफिशिएंट 1 रखना है, 1 ही रखना, कुछ भी हो बाहर खींच लो, बाहर खींचना है, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक परफेक्ट स्कोर नहीं बनाने देगा और आगे पूरे क्वेश्चन के अंदर वो आपको सरदर्द का काम कर जाएगा। इसलिए वैल्यू रखनी ही नहीं है, बाहर ले लो। अब बच्चों जैसे ये बना, अब ये क्वेश्चन आपके फेवर में। नंबर 1 तो फैक्टर हो जाए तो ठीक है, फैक्टर हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो और नहीं हो तो परफेक्ट स्कोर बना दो। मैं तो आंसर अलग अलग आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चों, वहीं जाना है, दोनों की मंजिल एक ही है बच्चों। dt परफेक्ट स्कोर की तरफ जाऊंगा मैं, ये a स्क्वायर माइनस 2 a b 1/2। हाँ जी, थोड़ी लिखावट में थोड़ी ज्यादा उम्मीद मत रखना मेरे से, इंटीग्रेशन चल रहा है, लिखावट थोड़ी ऐसी चलती है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 6 और माइनस 1/4। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाओ, उससे पहले माइनस को अंदर भेजने की ध्यान रखना है। t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 24 माइनस यानी 25 यानी 5/2 का होल स्क्वायर। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? अच्छा पहले इसको सोल्व कर लो। 6 इंटू 4 24 और माइनस 1 25 को 5/2 का होल स्क्वायर। माइनस बाहर नहीं रखना है, पहले माइनस अंदर भेज दो फिर फॉर्मूला लगाना है। माइनस नहीं रहना चाहिए क्योंकि उधार लिया तो वापस अंदर भेजने की भी ध्यान रखना है। dt अपॉन 5/2 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी जाना पहचाना लग रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का नहीं है बच्चों, तो बच्चे दो, किसने? 1/2a वाला फॉर्मूला है, 1/2a, a कितना? 5/2 और बच्चों log a यानी एडिशन यानी 5/2 प्लस t माइनस 1/2 प्लस बच्चों 5/2 माइनस t प्लस हाफ। थोड़ा सोल्व कर दिया, एक स्टेप बढ़ा दी। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 से 2 खत्म, 1/5 और बच्चों log 5/2 यानी ढाई माइनस हाफ यानी 2 प्लस t 5/2 प्लस हाफ यानी ढाई और आधा कितना? 3 यानी 3 माइनस टी और प्लस कितना हो गया? c। बच्चों t की वैल्यू कितनी? 10x/2। सब में एक ही चल रहा है, t की वैल्यू कितनी? 10x/2। t की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर को रिटर्न दीजिए। हाँ जी कितना बन जाएगा? 1/5 बाहर और बन जाएगा log 2 प्लस 10x/2 अपॉन 3 माइनस 10x/2 और प्लस का c। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलेंगे गुरुजी आज लेंदी क्वेश्चन करवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। थोड़ी हिम्मत रखना बच्चों, हिम्मत वाला टॉपिक है ये क्वेश्चन आपके सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं और आपको परेशान करेंगे काफी हद तक, इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि क्या आपको थोड़ा सेटअप बन जाएगा। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं गिरे, फिर भी आएगी प्रॉब्लम तो बिल्कुल आएगी, इंटीग्रेशन है, मैं साथ हूं आपके। धीरे धीरे अपन सोल्व करेंगे मिलके, धीरे धीरे कंसेप्ट आ जाएगा। हाँ जी चलिए वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो एक पैटर्न ऐसा आता, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें भी ऐसा नहीं था। ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कम है और नीचे वाले का फैक्टर भी नहीं हो रहा है। फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। यह भी एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आता है, इसका भी अपन को ध्यान रखना है। इस वाले फॉर्मेट में एक काम करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर से ऊपर भी कॉमन और एक्स स्क्वायर से नीचे भी कॉमन। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इधर कब जब कॉमन लिया तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में dx। हाँ जी ये सिर्फ पता होना जरूरी है, बाकी होते बहुत इजी। पता होना जरूरी है हाँ ये क्या चीज है। ऐसे क्या किया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर बाहर नीचे भी एक्स स्क्वायर बाहर, ऊपर भी बाहर और नीचे भी बाहर, तो लो जी कट गया, जो बाहर गया वो तो कट गया और बाकी ये बच गया। अब बच्चों 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b, चलो छोड़ो बाद में बनाएंगे, इस जगह छोड़ दो।
प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और जो 1 था ना उसको साइड में निकाल दिया। बच्चों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और 2a और बी। वापस सुन लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 अपनी जेब, सॉरी 1 यहीं पर था, ये लगा दिया। अब अगर इन्वेस्टमेंट क्या लगा है, ये है, ये है, ये है, एक से एक्स कट जाएगा बच्चों। 2 जेब से कितना लगा, 2 लगा, तो मैथ में जेब से तो कुछ लगता नहीं है, 2 लगा तो 2 को हटाना भी पड़ेगा, और साथ में dx। क्या ये क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी से। नहीं समझ में आया रिपीट लिख दीजिए। क्या ये क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख देना। जी, ए स्क्वायर ये, बी स्क्वायर ये हमेशा ही होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है बच्चों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये अपन को लगाना है, इन्वेस्टमेंट है, प्लस 1 माइनस 2। जितना लगेगा कितना लगेगा, 2 ही लगेगा, और तो क्या हमेशा 2 लगेगा। 2 लगेगा तो प्लस का 2, तो इधर माइनस का 2। आज आगे बढ़ते हैं। ये जो कंसेप्ट है यहां तक, कौन सा, ये वाला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन ये क्या बन गया जी, ये कंसेप्ट बना x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। अब बच्चों यहां पर 2 क्वेश्चन उठे। पहला क्वेश्चन ये उठा कि गुरुजी आपने यहां प्लस क्यों लगाया, गुरुजी आपने यहां प्लस क्यों लगाया, आपने माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप चाहते तो ये जो -2 इधर पड़ा है ना वो यहां हो जाता, और ये +2 इधर पड़ा है ना वो यहां हो जाता। तो बच्चों यहां जो फॉर्मूला बना रहे हो ना, ये वाला, ये इस जगह का जो फॉर्मूला बन रहे हो, जब मैं इसको, ध्यान रखना, जब मैं इसको t मानूं, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, जब मैं इसको t मानूं, मैंने फिर बोला इंटीग्रेशन बहुत इजी है, फॉर्मूले का है, इसका इंटीग्रेशन नहीं है इस दुनिया में बच्चों, यहां t होना चाहिए तो इंटीग्रेशन बैठेगा। तो बच्चों जब मैं इसको t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x का dx और t का dt। अब देखो बच्चों, जो अपने पास क्वेश्चन मार्क था, क्या क्वेश्चन मार्क था, ये 2 इधर लगाया, -2 इधर लगाया, 2 रास्ते, पता ही नहीं कब कहां लग गया। गुरुजी प्लस का क्यों बनाया, माइनस का भी तो बना सकते थे आप। बिना प्रॉफिट में मैथ में कुछ नहीं होता है। चलो मैंने बना तो दिया बच्चों, बना तो दिया, ये ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, 2 इधर ले लिया, मुझे थोड़ी पता था ऊपर 2 है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन तो ये था। तो बच्चों जब मैंने ऐसा बनाया ना तो मुझे यहां फायदा नहीं मिला। देखो आप 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों ये मेरे को फायदा नहीं मिला, और नहीं मिला तो एक प्रयोग करके देख रहा हूं। बच्चों ये प्लस है ना, उसकी जगह माइनस आ जाए, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये तो जेब से लगा है ना, और जेब से तो कुछ भी लगाया जा सकता है, तो बच्चों यहां प्लस आएगा, क्योंकि इधर -2 लगा, इधर +2 आएगा। और जब ऐसा करोगे तो ये जो फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 1 + 2 1 + 2 3 हो जाएगा। अगर x माइनस, प्लस नहीं, x माइनस 1 अपॉन एक्स को t माने
तो इसका डिफरेंशियल बच्चों 1 + 1/x² dx dt। ये पूरा किसका काम कर रहा है बच्चों? dt का, अपॉन बच्चों t² + 3, t² + 3। बच्चों समझ में आया क्या? इंटीग्रेशन हो रहा है, लास्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या आपके समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कैसे बनाया, किस इजी है। अगर नहीं कर रखा है और एग्जाम में आया तो नहीं कर पाएंगे, छोड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। और कर रखा है और एग्जाम में आया, कर रखा है एक बार और एग्जाम में आया, टिक लग जाएगा। वापस समझो, देखते ही पता चल जाता है कुछ भी नहीं होने वाला है। छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। स्पेशल फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं मैं आज इनको। x² ऊपर कॉमन, x² नीचे कॉमन, लो जी। अब यहां पर बच्चों अगर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनाना है। एक चीज याद करो, रटना शुरू कीजिए। क्या रटना है बच्चों? अगर प्लस है तो नीचे माइनस बनाना है, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस बनाना है। बस खत्म, उल्टा बनाना है। प्लस है तो माइनस बनाओ ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस बनाओ। बच्चों प्लस था इसलिए यहां माइनस लिखा, इधर प्लस लिखा। बच्चों ये बना, और जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये, क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मूले का होता है, इंटीग्रेशन का एंड फॉर्मूले पे होता है। बस इतनी बात याद रखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो हवा में तैरता हुआ है। भयानक इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या? इसका होगा। ये लो, जाना पहचाना लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। dt/√3 का होल स्क्वायर प्लस t²। हाँ जी, 1/a यानी 1/√3। बच्चों tan इनवर्स कितना? t/√3 और प्लस c। बच्चों t की वैल्यू 1/√3, t की वैल्यू tan इनवर्स, t की वैल्यू कितनी बच्चों? x - 1/x प्लस c। बच्चों इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा हिंट मिलता है ऑप्शन से। क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, किसको t मान रखा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में समय देना है, ऑप्शन देखना है और फिर तैयार करना है। बच्चों कोर्स कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल फिनिशिंग, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में होना चाहिए। हाँ वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। क्या ये क्लियर है क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई कर आता है ऑप्शन के अंदर, x² - 1/√3x, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जी, बिल्कुल क्लीन करना है। पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कल से क्वेश्चन पूछना शुरू करना, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा नहीं गुरुजी क्वेश्चन किए ही नहीं, क्वेश्चन करने हैं। आज बैठ जाइए, आज मिला लीजिए, जो बच जाए वो कल पूछने आपको। फिर जो बच जाए उनको एक बार और ट्राई करके देखना है कि आज जो गुरुजी ने कंसेप्ट बताए हैं उसके थ्रू कल करके देखना है, ताकि काम हो जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ जी, सेम फॉर्मेट, उसी वाला कंसेप्ट, उसी वाला कंसेप्ट। तो क्या करें बच्चों, यहां पर प्लस की जगह मैं कर लेता हूं बच्चों माइनस। ये लो, थोड़ा सा बदलाव कर लिया। हाँ जी, x² कॉमन, तो 1 - 1/x², x² - 1 + 1/x² और साथ में dx। माइनस है तो प्लस वाला बनाएंगे, प्लस है तो माइनस वाला बनाएंगे। a² + 2ab + b²। एक बार निकाला हुआ क्वेश्चन है ना, तो बहुत इजी है। +2 है तो -2 करना, +2 है तो -2, और माइनस है तो प्लस। यहां माइनस है, नीचे प्लस वाला बनाओ। यहां प्लस है, नीचे माइनस वाला बनाओ। ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्या बन जाएगा? 1 - 1/x²। और बच्चों x + 1/x का होल स्क्वायर, -1 - 2 -3 यानी -√3 का होल स्क्वायर, -√3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, जमा के लिख दिया। बस एक काम बचा, क्या? x + 1/x को t मान लेते हैं। x का 1 - 1/x², x का dx इक्वलेंट dt, dx इक्वलेंट dt। हाँ जी, इसकी वैल्यू किस में काम आ जाएगी? dt में आ जाएगी। कितना हो गया बच्चों? dt/t² -√3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, जाना पहचाना लगना चाहिए। प्लस बना, तीनों फॉर्मेट बन सकते हैं।
आज ही कितना बनेगा 1/2a, ए बच्चों √3, और बच्चों log x पहले है t माइनस √3 अपॉन t प्लस √3 प्लस c, t की वैल्यू बच्चों x प्लस 1/x, बच्चों 1/2 √3 और बच्चों log x प्लस 1/x माइनस √3 अपॉन बच्चों x प्लस 1/x और प्लस √3 और प्लस c। जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या क्लियर हो गया? आज ये इंटीग्रेशन के कंसेप्ट बच्चों मेरी तरफ से खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा तरीके से खत्म हो गया, और बच भी सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं। बिल्कुल एंड तो नहीं बोल सकते, पर क्वेश्चन के अंदर और कोई भी कंसेप्ट अगर मेरे से चूक हो गई हो तो वो क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, तो वो पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। कल से ले आइए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।